का जो पूजा पाठ है, हनुमान चालीसा करना, बजरंग बाण का पाठ करना, ये जो भी हनुमान चालीसा में जितने स्तुतियां है सब करता था। मैं नियमित था और लगभग हम 25-30 बरस तक किया लगातार, बचपन से 5 बरस का बालक तक तभी से मैं करता था। ऐसा नहीं कि मैं जवान हो गया तो करने लगा। मैं 5 बरस का 1-2 में पढ़ता था, मिला मिला कर हनुमान चालीसा पढ़कर याद कर लिया था। 5-7 बरस का बालक था, उसी समय से मैं हनुमान जी का, शिव जी का भक्ति करता था। और ऐसा समय आया कि मैं साईं बाबा का एक भक्त बन गया। अब इसी विषय में मैं बताऊंगा कि भाई मैं कैसे साईं बाबा का भक्त बना। साईं बाबा का भक्त मैं कैसे बना। मेरी बचपन में इच्छा थी, मैं 5 बरस का बालक था तभी हमारी इच्छा, हमारे भीतर ऐसा भाव उठता था कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। अब कथा आरंभ हो रही है, आप लोग शांति से सुने, इससे आप लोग को लाभ होगा इस कथा से कि भाई आप इतना बड़े हनुमान जी, इतना बड़े शिव जी को छोड़कर साईं बाबा को कैसे भक्ति करने लगे आप। ऐसा शंका होगा कि नहीं होगा? माई लोग हो सकता है कि नहीं हो सकता कि भाई महादेव को छोड़कर, वीर हनुमान को छोड़कर कैसे भाई साईं बाबा में आ गए। तो इस रहस्य को मैं बताऊंगा। तो हमारे बचपन में मुझे ऐसा भाव हुआ कि भाई ईश्वर को प्राप्त करना है। मैं कैसे करूं, कोई ज्ञान था नहीं। मेरे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि भाई हनुमान जी भगवान का भक्त है, और जब भगवान का भक्त है, हनुमान जी का मैं भक्त की पूजा करूंगा तो एक दिन भगवान से मिला देंगे, हनुमान जी को पालूंगा। तो मेरे अंदर बचपन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि भाई हनुमान जी से राम से मिला देंगे। शायद हम राम की पूजा ना कर पाऊं, इतना हमारे अंदर पुरुषार्थ ना हो, लेकिन हनुमान जी को तो पा सकता हूं। ऐसे भाव से मैंने हनुमान जी को रातों दिन आराधना करने लगा। रातों दिन आराधना करने लगा, इतना जाप करता था, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। मैं कहीं कोई भी काम करता था, कहीं भी चला जाता था तो मेरे भीतर आवाज निकलती थी, जय हनुमान। कहीं मैं रिश्तेदारी में एक दिन के लिए चला जाता था, रिश्तेदारी में कभी काल के, तो वहां सोता था, हमारे बगल में सोने वाले ऐसे सोचते थे कि भाई आपके देख रहा था कि रात को सो गए हो तभी आपके शरीर से आवाज निकलता है, जय हनुमान। मेरी इतनी भक्ति थी हनुमान के प्रति कि मैं कहीं सो जाता था तो हमारे शरीर से आवाज निकलता था। ऐसा कोई ढीला ढाला मैं भक्त नहीं था हनुमान जी का। वो कान लगाकर हमारे शरीर से सुनता था, अरे भाई तक मुख से बोल ही नहीं रहा है, आवाज कहां से आ रही है। तो शरीर पर कान लगाकर एक व्यक्ति जो है सुना, तो देखा कि शरीर से आवाज जय हनुमान की आ रही है। मैं इतना हनुमान जी का भक्त था, बड़ा। तो आप लोग सोचे कि भाई इतना बड़ा भक्त होकर कैसे साईं बाबा में आ गए। ये भी एक चमत्कार है। जब हनुमान जी की भक्ति इतना करते करते मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था, मैं काम धंधा सब कुछ करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत रोग से ग्रसित हो गया। रोग ने हमको घेर लिया।
उस जमाने में आज के 20 बरस 25 बरस पहले मैं 50,000 रुपया नुकसान कर दिया था दवाई में। अब हमारे पास उस समय 50,000 बहुत ज्यादा था। 25-30 बरस पहले भाई कितनी कमाइया थी उस समय। कोई 40 रुपया पर कमाता था, कोई 50 रुपया पर, कोई मिस्त्री 75 रुपया पर काम करते थे। मांगी जमाना था। 50,000 रुपया तक ले अपना हम कमाई कर दवाई कराकर हार गए थे। हमको ऐसा रोग हो गया था कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता था, पूरे शरीर काला पड़ गई थी, पूरे शरीर हमारा काला पड़ गया था। इस तरह से लकड़ी तरह हो गया था, लकड़ी जैसे होती है, और शरीर काला। ब्लड जिसका रुक जाए और रातों दिन तड़पना, दवाई कोई असर करता ही नहीं था। रातों दिन तड़पना ऐसा हो गया था कि हम अब 2-4 दिन में हमारा प्राण छूट जाएगा। अब दवाई के बस का नहीं, दवाई का बस का नहीं। अब मैं सोचा कि भाई अब तो हम बचने वाला नहीं हो। तब तक एक हमारा भाई था, साईं चरित्र लेकर आया, साईं ग्राम बाबा का, उसमें ज्ञान विज्ञान का वर्णन है। वो बोला कि भाई तुम ऐसे, आप ऐसे करोगे कि भाई इस साईं चरित्र को 1 सप्ताह में पढ़ दोगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। भाई हनुमान जी का उतना रोगी था तब भी नियम छोड़ता नहीं था। ऐसा है कि भाई हम खूब दुखी हों, हनुमान जी का, शिव जी का जल चढ़ाना छोड़ता नहीं था। वो बोला कि भाई 1 सप्ताह में साईं चरित्र का ग्रंथ पढ़ दोगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ कि भाई साहित्य पढ़ ले, और साईं चरित्र पढ़ने में हम गधा था। मैंने मिला उला कर जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं वैसा पढ़ता था। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। तो मैंने सोचने लगा कि भाई इसको इतना मोटा ग्रंथ हम कैसे पढ़ पाऊंगा। 1 पेज पढ़ने में हमको तो 1 घंटा लगेगा। आराम से पढ़ूंगा मिलाकर तो हमको 1 घंटा 1 पेज में लगेगा। मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। मेरे अंदर भाव चला कि भाई ये कर रहा है तो हमारा रोग पढ़ दूंगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उतने पर भी हनुमान जी शिव जी के भक्ति छोड़ता नहीं था, और उतना भक्ति करते हुए भी आप लोगों को बता रहा था कि भाई हम हनुमान जी का भक्ति कर रहा हूं, शिव जी का भक्ति कर रहा हूं, तो हमारे भीतर की बुराइयां जो है नष्ट नहीं होती थी। रातों दिन भी करते थे तब भी हमारे अंदर बुराइयां था। जैसे संसारिक लोग के पास बुराइयां नहीं होती है। हर किसी का पैसा है तो गिरा है तो उठा ले, दे नहीं है भैया तुम्हारा गिरा है दे दो, ऐसा भाव नहीं। वो धीरे से पैकेट में रख लेगा, भले मिल गया। ऐसा कुटित मेरे अंदर भाव था। मेरे अंदर की बुराइयां भी नहीं जाती थी, इतना भी भक्ति करते हुए। हनुमान जी का भक्ति का मतलब यह है कि जब आप भक्ति करने लगोगे कि तो आपका करने लगोगे तो आपका बुराइयां नष्ट होने लगेगी। भक्ति का मतलब ये है, आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी बुराइयां नष्ट नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि भक्ति कोई रंग लाती नहीं है। भक्ति रंग कभी लाती है जब भक्ति करते हैं तो आपकी बुराइयां नष्ट हो रही है, आपकी प्रवृत्तियां गलत है, दूषित है, विचार प्रदूषण दूषित है, विचारों में खोट है, तो समझ लीजिए कि आप भक्ति कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं हो रहा है।
फायदा जब ही होगा जब आपकी बुराइयां सनासन नष्ट होगी। अरे भाई हम हाथ लगाऊंगा दूसरे की अमानत पर तो हमारा हाथ जल जाएगा। भक्ति का मतलब है, तुलसीदास जी कहे हैं, पराधन विष से विष भारी, जननी सबझा नहीं नर नारी। पराधन का मतलब किसी का पराधन हो हम ले लूं, उसको चुतिया बनाकर ले लूं, उसको चुतिया बनाकर हड़प लूं और दे नहीं, तो वो विष समान है। किसी का हम ले रहा हूं तो वो विष को हम पी रहा हूं। हमको तो अच्छा हुआ कि भाई इतना पैसा उनको चुतिया बनाकर ले लिया, इतना पैसा चुरा लिया, तो ये हमारा विष हो गया। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं कि पराधन विष से विष भारी, जननी समझा नहीं नर नारी। जननी और नर नारी समझते नहीं है, कहीं भी किसी का खेत चरा देते हैं, कहीं किसी को दिन भर निकलते हैं कि इसको चुतिया बनाकर कुछ हड़प लो। ये बीच है, दूसरे का सामान और दूसरे की वस्तु छोड़ ले लेना, यही हमको दुख का कारण है। इसी को हमको भोगना पड़ता है। हम क्यों भोगते हैं? अरे आते हैं बाबा के, बाबा बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? हम किसी को परेशान किए, किसी को हम साथ गलत किए, किसी के साथ हम बुराइयां किए, किसी का माल हड़पे, वही दुख हमारे अंदर आता है, वो विष है। तो हमारा ऐसा भाव जाता नहीं था। हम भी किसी का पैसा गिर जाए कहेंगे कि नहीं भैया, उस समय हनुमान जी का पूजा करता था कि भैया तेरा पैसा गिरा है ले लो। अब वो सोचूंगा कि भाई जा रहा है, झोड़े पॉकेट में धरो, कुछ तो आया। ऐसी बुराइयां थी। लेकिन जब साईं बाबा का मैंने भक्त हुआ, ये सारी बुराइयां नष्ट होने लगी। अब हम कैसे साईं बाबा के सानिध्य में आया, इसका वर्णन करूंगा। जब हम सोचा कि भाई कैसे पढ़ सकूंगा, मैं सोचा कि भाई अभ्यास करो, मारता क्या नहीं करता है, अभ्यास करूं। कहा जानी अभ्यास करते करते ईश्वर की कृपा होगी, हमारे साईं बाबा की कृपा होगी तो मैं पढ़ने लगूंगा। मैं अभ्यास करने लगा। अब देखिए, जब अभ्यास करने का मैं तैयारी कर रहा हूं तो यही चमत्कार हो रहा है। अब साईं बाबा हमारे साथ क्या चमत्कार करते हैं उसका वर्णन करूंगा, उसका वर्णन करूंगा। मैंने दोपहर 12:20 पर आरंभ किया था पढ़ने के लिए। साईं चरित्र हम हाथ में लिया, भाई हम पढ़ूं, तो एक पेज पढ़ने में हमको 20-25 मिनट लग गया, एक पल्ला। अभी पूरा पढ़ा ही नहीं था। हाई आधा तो आधा माल, हाई संस्कृतों में कुछ है, कुछ ऐसी बात है, आध्यात्मिक बात पढ़ने नहीं आती है। मैं तो भौतिक चीज था, तो पढ़ने लगा। 20 मिनट पढ़ने के बाद 20-25 मिनट साईं बाबा क्या चमत्कार करते हैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। शुरू हम हाथ में लिया हुआ पढ़ रहा हूं। अब बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं कि हमारे शरीर से ही हमारी आत्मा को निकाल दे रहे हैं। शरीर से जब निकाल कर घर के छत के ऊपर लेकर जाते हैं, मैं घर में बैठा हुआ, कुछ ऊपर ले जाते हैं और वहां से हम अपने शरीर को देख रहा हूं, वहां से देख रहा हूं। अरे भाई, तो मैं तो रोगी ही नहीं हूं। उस समय ऐसा रोग था कि भाई 4 दिन में मर जाएंगे। इतना ब्लड में दोष था, इतना पीला हो रही थी, इतना पीला हो रही थी कि मैं रो रहा था, भीतर भीतर रो रहा था कि अब हम दुख सहा नहीं जाएगा,
और उस दुख में जब साईं बाबा का 20 मिनट पढ़ा, साईं बाबा ने हमको बाहर निकाल दिया और निकाल कर हमको बताने लगे कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। देखो तुझे रोग छू सकता है, ऐसा हमको अनुभव कराने लगे। देखो तुझे रोग छू सकता है, तो कितना आनंदमय है, सुखमय है, अविनाशी हो। तुझे कोई मार नहीं सकता, तुझे कोई पानी गीला नहीं कर सकता, कोई शस्त्र से काटे नहीं जा सकते, कोई अग्नि तुझे जला नहीं सकती। ऐसा तुम आत्म स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, ऐसा मुझे अनुभव कराने लगे। देखो तुम शरीर नहीं हो, जिस शरीर के लिए तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो, वो तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ऐसा दिखाने लगे। देखो तुम को रोग छू सकता है। इस तरह से 5 मिनट हमारे को कहे और समझाए कि देखो तुम शरीर नहीं हो, और फिर 5 मिनट में शरीर में डाल दिए। ये आत्मज्ञान कराए, आत्म साक्षात्कार इसे कहते हैं। बाबा ने शरीर से बाहर निकाल कर दिखाए कि देखो तुमको रोग छू सकता है, उस शरीर को रोग छू सकता है, उस मन को छू सकता है, उस बुद्धि को छू सकता है, तो उस इंद्रियों को छू सकता है। तुम तो इंद्रियां भी नहीं हो, मन भी नहीं हो, ना हाथ हो, ना पैर हो, ना आंख हो, ना नाक हो। ये तो 5 भौतिक पुतला का नाम है। उस पुतला का जो कपड़ा पहने हुआ उसका नाम है, उसमें पीड़ा हो रही है, तेरे को पीड़ा छू ही नहीं सकती, तेरे का रोग छू ही नहीं सकता। तुम ऐसा तेरा जीव का स्वरूप है, उस इस स्वरूप को पकड़ लो और इस स्वरूप की साधना कर, इस शरीर से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा मुक्ति है। ऐसा तुम इसी की साधना करो, यही हमारा स्वरूप है। सबके भीतर, मैं बाबा तो बता रहे हैं कि मैं सबके भीतर, यही हमारा आत्मा स्वरूप है, सबकर भीतर मैं ही डोल रहा हूं। यही शाश्वत स्वरूप है, इसका नाश नहीं होता है। इस संसार का और शरीर का नाश हो जाता है। हमारा और तुम्हारा ये स्वरूप का कभी नाश हो ही नहीं सकता। बाबा ऐसे हमको अनुभव कराए। जब शरीर में हमको डाल दे रहे तो मैं चकित हो गया, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये जादू हुआ है क्या? ये तो हम शरीर लिया हुआ, शरीर से बाहर हो गया था। मैं चकित होकर देखने लगा कि मेरा कैसा स्वरूप था, मेरा कैसा स्वरूप था। मैं तो आत्मा था, मैं शरीर ही नहीं था। ये तो फिर शरीर में जब आ गया तो उसी तरह से पीड़ा होने लगी। अरे भैया ये तो फिर पीड़ा होने लगी, मैं तो शरीर ही नहीं था। बाबा ने अनुभव कराया कि भाई इसी को पकड़ो, इसका ध्यान करो और मेरी भक्ति करो, तुम इसको पकड़कर सदा के लिए इस संसार बंधन से छूट जाओगे। अनुभव में मुझे ऐसा दिखलाई। और जब तक ये शरीर धारण करोगे तो दुख और सुख तुम्हें परेशान करेगा, तुमको हमेशा पकड़ा रहना पड़ेगा। और इसी तरह से झेलोगे। इसको मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति कर कर इसे प्राप्त कर, इसकी साधना कर, जीवन मुक्त हो जाओ। बाबा मुझे समझाए। जब हम शरीर में आ गए तो फिर उसी तरह से दुखित हो गए। अब तक से हमारा क्या चलने लगा, और देखिए क्या चमत्कार होता है। मैं लोग डिटर्म मत करें, आप लोग शांति से सुने, बैठिए, कोई भी बैठी हुई है। मैं लोग, आप लोग सोचती हो कि मैं शरीर हूं, आप लोग शरीर नहीं है। शरीर को दफनाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, फूकना पड़ेगा। आप लोग आत्मा है। बाबा आत्मा तक पहुंचाते हैं, ईश्वर तक पहुंचा। आत्मा ही ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राती, तुम सुख की राशि हो। समझ ले कि तुम सुख की राशि हो। कोई भी व्यक्ति, हम सोच रहे हैं कि भाई
हमको ये दुख है, माई लोग आकर कहती हैं कि मुझे कमर में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है। हाय अच्छा कर्म कर, ये दर्द से निकल जाओ, इससे बाहर निकलो। जब तक ये शरीर रूपी वस्त्र को पकड़ोगे तब तक ले आपको दुख देगा। बाबा आत्मा में स्थिर हो गए, बाबा शरीर नहीं है। बाबा इस शरीर से बाहर है और उनके पास ऐसी शक्ति है कि बाबा फिर शरीर धारण कर लेंगे, फिर शरीर को नष्ट कर लेंगे। आपका शरीर नष्ट होगा तो आप रोएंगी, लेकिन बाबा अपने वस्त्र रूपी कपड़ा को उतारेंगे तो रोते नहीं है, वो हंसते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। माने हमारी ऐसा शुद्धता भाव हो कि जगत हमारे लिए रोवे कि ऐसा महान पुरुष चला गया। और हम निकलते समय, इस वस्त्र को त्यागते समय हंसे कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। तो बाबा हमारा हमको ये दिखाए कि भाई देखो भैया, जिससे तुम्हारा जो शरीर दुखी है वो तुम नहीं हो, तुम मेरी साधना करो, मैं इस दुख से सदा के लिए निकाल दूंगा। तब हम क्या करने लगा कि उस समय से जय हनुमान जय साईं, जय हनुमान जय साईं, हनुमान जी का भक्त ही था। अब हमको ऐसा बोलने लगा कि भाई जय हनुमान जय साईं करने लगा। अब देखिए आगे क्या होता है। जब भाई जय हनुमान जय साईं करने लगा तो आगे क्या होने लगा। अब हमारे अंदर भाव आ गया कि भाई हमारे अंदर विश्वास होने लगा कि हमारा साईं बाबा हमारा रोग नष्ट कर देंगे, हमारा यह लोक और परलोक भी सुधार देंगे। देखिए जब मैं शिव जी का भक्त था, हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी भी महान है, शिव जी भी महान है कि नहीं? है शिव जी महान है कि नहीं? हाथ उठाइए, है ना? हनुमान जी भी भक्त महान है कि नहीं? हाथ उठाइए। उन्हीं की भक्ति से मुझे साईं बाबा मिले। कहने का मतलब ही हम शिव जी का भक्ति करता था तो हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। भाई उनकी भी रात दिन भक्ति करता था, लेकिन आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से दूर था। आत्मज्ञान का मतलब अपनी आत्मा को देखना, यही तो आत्मज्ञान है। अपनी आत्मा को ध्यान करना तो यही तो आत्मज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि अपनी आत्मा में समा जाना। हमारी साधना करते करते हमारी सूरत जो है ब्रह्म में समा जाती है, ब्रह्म रूपी आत्मा में, उसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। आत्मा को देखना, आत्मा का ध्यान करना आत्मज्ञान कहा जाता है, आत्मज्ञान कहा जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि श्री जी ने कृपा किया और हनुमान जी ने कृपा किया तो हम कहाँ पहुंचा? सदगुरु दरबार में, गुरु दरबार में। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। समझ रहे हैं आप लोग? तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे कि गुरु के बिना कोई तरेगा नहीं, शंकर के समान भक्ति कर लेगा, करेगा नहीं। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। माने शंकर के समान भक्ति कर लो, महान बन जाता बोना, मुक्ति हो सकेला, तर ना सकेला। कब तरबा? साईं बाबा जैसे सदगुरु के सानिध्य, उन्हीं की कृपा से मुझे साईं बाबा मिले। और ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, वेद कह रहा है। देखिए हर जगह से प्रमाणित कर रहा है कि आप लोग के अंदर शंका ना हो कि भाई झूठे बोला तड़ों का।
कहीं से हम उदाहरण प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ, लेकिन भक्तों के निमित्त हमको उदाहरण प्रस्तुत करना है कि नहीं करना है, कि विश्वास हो जाए साईं पर कि साईं हमको पार उतार देंगे। ऐसा है कि नहीं है? वेद कह रहा है ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं। देखिए, ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावे वेद पुराण। जब हमको गुरु मिल गया तो आत्मा का ज्ञान हो गया। ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं। ईश्वर जब कृपा करता है, हनुमान जी और शिव जी कृपा किए तो हमको गुरु मिल गया साईं। देखिए, ईश्वर भाई ये महान है तो ईश्वर है, शिव जी महान है तो ईश्वर है, और शिव जी ने कृपा किए तो हमको साईं मिला। ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं। माने जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, उसको पकड़ने लगूंगा, उसका ध्यान करने लगूंगा, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस तरह से तो भाई आप लोग कहेंगे कि तो मैं तो शरीर हूँ, आप लोग कहेगी ना। भाई कोई भी कहता अरे हमारा उंगली कट गया, किसको कहता? अरे भाई हमको फोड़ा हो गया, अरे भाई हमारे पेट में दर्द हो गया, अरे भाई हमारे पंखे में दर्द है, अरे भाई हमको गैस बन रहा है। किसको कह रहे हैं? गैस किसको बन रहा है? इस शरीर को, मन को, बुद्धि को। आत्मा को गैस और बीमारी छू नहीं सकती है। छू सकती है? हमको बाबा अभी दिखाए ना, कहे ना कि देखो तुमको बीमारी छू ही नहीं सकती, इसको पकड़ लो, तुम सृष्टि का मालिक, सृष्टि का मालिक बन जाओगे। आत्मा ही ब्रह्म है और हर जगह व्याप्त है, वही हर दिलों में है, हर कण-कण में है। बाबा कई बार कह चुके हैं कि जो तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ उसी का ध्यान करो। यानी कौन? आत्मा का ध्यान करो, और आत्मा का ध्यान कर कर मुझे प्राप्त कर लोगे। आत्मा को प्राप्त कर लिया तो मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि मैं भी आत्मा हूं, तू भी आत्मा हो। मैं कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा थोड़े हूं। बाबा कह रहे हैं कि मैं भी आत्मा हूं, तू भी आत्मा है। तू भी आत्मा को पकड़ लिया तो तू ही महान हो गया, मेरे जैसा महान हो गया। जैसे शिव जी क्या है? शिव जी क्या है? आत्मा है। हनुमान जी क्या है? आत्मा है। विष्णु क्या है? आत्मा है। उनका शरीर का नाम शिव जी है, शंकर जी है। विष्णु का शरीर का नाम शंकर जी है। हनुमान जी का शरीर का नाम हनुमान जी है कि नहीं है? जैसे आप लोग का नाम का क्या है, सबका नाम अलग अलग है ना। तो ये शरीर का नाम है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा का नाम नहीं है। वो स्वयं आत्मा है, ब्रह्म है, अविनाशी है, सुख की राशि है, इसका नाश नहीं होता। आप लोग शांति से सुने, मैं वो ज्ञान दे रहा हूं कि आप भी इसे प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक आत्मा तक नहीं पहुंचेंगे तो हमेशा बंधन में इसी तरह दुख को लेकर रोते रहेंगे कि बाबा हमारा कमर दर्द कर रहा है, तो हमारा पेट दर्द कर रहा है, तो हमारे सिर में दर्द है। किस में दर्द है? इस कपड़ा रूपी शरीर में दर्द है। आपको बीमारी छू ही नहीं सकती, ऐसा स्वरूप है जीव का। तो हमको यहाँ यात्रा करना है। हम आत्मा के लिए कभी परिश्रम करते हैं कि आत्मा हमारी मुक्त हो जाए, शरीर रूपी बंधन से छूट जाए। कोई भी व्यक्ति आता है तो कहता है कि भाई बाबा हमारे शरीर में बहुत दर्द है।
हमारे लोग लड़के ऐसे हैं, हमारे लोग, हमारा पति बहुत दारू पीता है, यही यही लेकर आते हैं ना आप लोग। हमारे लोग लड़के का नौकरी लग जाए, यही लेकर सब लोग आते हैं यहाँ पर। कोई ऐसा कहता है कि हमारी आत्मा मुक्त हो जाए, इसी भवबंधन से छूट जाए, हम आत्मा है, हम ब्रह्म हूँ, इसकी जानकारी हो जाए और जानकारी होकर इस शरीर से बाहर निकल जाए और मैं अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति कहता है? नहीं कहता है। हमारा अच्छा वर मिले, लड़की इसलिए आती है ये अच्छा है। भाई हम भी तो दुखे के लिए तो साईं बाबा की भक्ति किया था, साईं बाबा की भक्ति किया और 1 महीना में हमारा दुख दूर हो गया। जो 4 दिन में मरने वाला था, जय हनुमान जय साईं, जय हनुमान जय साईं करने लगा और एक दिन ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं एक बार और साईं बाबा ने क्या करते हैं, इस शरीर से बाहर निकाल देते हैं 3 बजे रात को भोर में। अपने साथ की घटित घटना कह रहा। अब इस बार निकाले हैं तो हमको कोई आकाश पार लेकर चले गए। अब बताइए, इस आकाश से कई आकाश पार मैं चला गया हूँ, हमारे साईं बाबा निकाले और वहां से मैं देख रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ, मेरी दृष्टि ऐसी है कि पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है देख सकते हैं। आत्मा की ऐसी आंखें है, आत्मा को आंख रहते हैं, उसका तो आंख नाक कान कुछ है नहीं। बिन पग चले सुने बुनि काना, कर्म विधि करहि करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। आत्मा का ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना नाक है। देखिए बिन पग माने बिना पग का ये चलती है। सुने बिन काना, बिना कान का ये पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है आत्मा सुन सकती है। आनंद रहित सकल रस भोगी माने सारे रसों का स्वाद ले सकती है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। अरे बिना वाणी का, बिना मुख का बोल सकती है और सबसे बड़ा वाणी माने वक्ता। अब इसके जैसी आत्मा की जैसा कोई वक्ता है ही नहीं। वक्ता बड़े जोगी माने ऐसी योगी कोई है ही नहीं। ये आत्मा योग स्वरूप है, आत्मा का यही रूप है। अब हम आकाश में पूरा चला गया था और वहां से देख रहा हूं कि हमारा शरीर रूपी कपड़ा वस्त्र जो है वहां से धरती पर बढ़ा हुआ। बाबा समझा रहे हैं कि देखो देखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्म हो और यही मेरा स्वरूप है, यही तुम्हारा स्वरूप है। मैं इस स्वरूप में स्थित हूँ, इसलिए मैं भगवान और सदगुरु कहा जाता हूँ। तुम भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाओ मेरी साधना कर कर और तुम भी भगवान हो जाओ। हर जीव से लगता है कि सब जीव भगवान बन सकता है, सब जीव त्रिकालदर्शी हर चीज बन सकता है। कुछ भी संसार में क्या है सब कुछ जान सकता है। मेरे साईं ने ऐसा दिखाया मुझे, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूँ। शुरू में जब मैं ऐसा अनुभव कराए तो एक दिन कहने लगा शिव जी से रो रो कर, और साईं बाबा से हनुमान जी से रो रो कर कहने लगा, हे हनुमान जी, अब हमको पता चल गया है, हमको पता चल गया है कि आपकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। और शिव जी से भी रो रो कर कह रहा हूं कि भाई आपकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। अब हमको पता चल गया है कि सदगुरु की हमें भक्ति करनी है, क्योंकि इतने दिनों से आपकी भक्ति करते थे, ऐसा हमको अनुभव और ज्ञान विज्ञान नहीं मिला आत्मा परमात्मा का, तो हम आपकी भक्ति कर कर क्या करें। रोने लगे हनुमान जी से कि आज से अपना आशा छोड़ो भैया, अब हमको ज्ञान हो गया है कि हम सदगुरु भगवान साईं की भक्ति करेंगे। और जब से हम सबको त्याग दिया एक साईं पर हो गया, एक
एक साईं पर हो गया, क्योंकि उन्हीं लोग की कृपा है। जब हम साल भर साईं बाबा की भक्ति करने लगे और शिव जी को, हनुमान जी को, सबको त्याग दिए, तब एक दिन शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि का दिन मैंने सोचा कि भाई अब हमको ज्ञान हो गया कि मैं जिसकी भक्ति करता हूँ वो तत्व तो हनुमान जी में भी है, वो तत्व तो शिव जी में भी है और मेरे अंदर है, साईं में भी है, हर दिलों में है, हर कण कण में है, हर जगह है। ऐसा अनुभव होने लगा तो मैंने कहा कि भाई आज शिवरात्रि है, थोड़ा साईं बाबा का पूजा उजा बढ़िया से किया और गया शिव जी का जल चढ़ाने। अब देखिए भाई एक बार चढ़ा लो, कम से कम बहुत उनकी सेवा किया हूँ। वो तो भाई साईं ही भोले भंडारी है, मुझे मालूम हो गया कि भाई शिव को जल चढ़ाना, साईं को जल चढ़ाना है। अब हमको तो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हो गया था, तो हम शिव जी का जल शिवरात्रि के दिन चढ़ाने गया। अपनी घटित घटना मैं कह रहा हूं। जब हम बेलपत्र लिया, गुड़ लिया, बैर लिया और 16 धतूर होकर भांग उंग लिया और शिव जी को और साईं बाबा की पूजा कर कर चढ़ाने चला गया। जब मैं चढ़ाया शिव जी का जल, मैं गांव में एक जगह शिव जी का पिंडी बैठाया हूँ, अभी है वो हमारे गांव में। हाई अब हम तो डेली चढ़ाता था, लेकिन अब भाई हम इधर आ गया हूँ, अब उधर यहाँ पर साईं बाबा शिव जी को स्थापित कर दिया हूँ। तो जब हम चढ़ाया उड़ाया जल ले जाकर के शिव जी, और जो भी है हम तो आपकी भक्ति छोड़ चुके हैं, लेकिन आज शिवरात्रि है इसलिए आपको थोड़ा सोचा कि भाई थोड़ी आपको सेवा कर दो। हमको तो आप जानते हैं कि अब हम साईं का भक्त हो गया हूँ। ऐसे अनुभवात्मक उनसे बात किया, कहा कि अब हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते हैं, अब हमको क्षमा करें। तो उसी समय से शिवलिंग से एक प्रकाश निकला, प्रकाश उसमें से निकला शिवलिंग में से। जब ऐसा निवेदन किया कि भाई अब आपकी हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो उसमें से प्रकाश निकला और हमारे शरीर में वो प्रकाश समाने लगा और हमारी शरीर सन सन हवा और फूल की तरह हो गई। मालूम पड़ता था कि हम आकाश में उड़ जाएंगे, हमारी शरीर ऐसा है कि फूल की तरह हो गई। और उस प्रकाश को मैं ही देख रहा हूँ, वहां बैठे हुए कोई देख ही नहीं रहा। वहां 10-20 मेहरारू बैठी हुई थी, लेकिन कोई देख ही नहीं रहे। उसको मैं अनुभव मैं ही कर रहा था कि भाई ये शिव जी क्यों क्या हमको कर रहे हैं। तो हमको समझ में आया कि आज हमको शिव जी अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद ऐसे दिए कि बेटा तुम अच्छी जगह पर पहुंच गए हो, सदगुरु दरबार में तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम उन्हीं की भक्ति करते रहो। मेरा मन में ऐसा भाव जागृत हो गया, मेरे मन में ऐसा भाव जागृत हो गया कि तुम उन्हीं की भक्ति करते रहो। शिव जी ने आशीर्वाद दिया। तो सदगुरु की भक्ति एक अलग भक्ति है, ये ईश्वर से मिलाती है, परमात्मा से मिलाती है, परमात्मा से मिलाती है। और जब से मैं अब साईं बाबा की ही अनन्य भाव से सेवक बन गया हूँ, साधना करता हूँ, हमेशा दिनों रात आत्मा ध्यान की तरफ हमेशा मन को, इंद्रियों को केंद्रित करता हूँ। आत्मा में जब पहुंचने लगता है तभी हमको शांति मिलती है कि हमारी अब भक्ति अच्छी चल रही है। 5 टाइम आरती, पूजा, स्वाध्याय, पूजा कुल करता हूँ। जब तक हमको आत्म ध्यान नहीं होता, परमात्मा ध्यान नहीं, हमारा मन अंतर्मुख होकर परमात्मा का ध्यान नहीं करता, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारी भक्ति अच्छी चल ही नहीं रही। 5 टाइम आरती करता हूँ, एक सोते समय, एक सुबह उठते समय,
फिर इसके बाद नहा धोकर आरती करता हूँ और पूजा करता हूँ और गीता का पाठ करता हूँ और साई चरित्र का पाठ करता हूँ। इसके बाद फिर 12 बजे मैं 2 बजे आरती करता हूँ और निवेदन करता हूँ, भजन करता हूँ। फिर इसके बाद फिर मेरी साधना फिर शाम को होती है। शाम को खाने से पहले हम आधा घंटा 1 घंटा आरती वंदना करता हूँ। फिर इसके बाद भोजन वोजन करने के बाद हम अपनी साधना बता रहा हूँ। फिर भोजन करने के बाद 10 मिनट 5 मिनट आराम करूंगा। फिर इसके बाद बाबा का नाम लेते हुए उनकी आरती पूजा वंदना करूंगा। फिर बिस्तर पर चला जाता हूँ। देखिए, बिस्तर पर जाने के बाद भी फिर 10-20 मिनट आधा घंटा अच्छा ध्यान लग जाए तो आधा घंटा 1 घंटा तक भी कर लेता हूँ। ध्यान अच्छा नहीं लगे तो 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट कर छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद 4 बजे भोर में ध्यान भजन वगैरह करता हूँ। इतना करते हुए मुझे ध्यान न लगे तो इतना आरती पूजा करते हुए जब हम आत्मा का ध्यान परमात्मा का नहीं कर पाता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मेरी भक्ति हुई ही नहीं। आरती पूजा वंदना को मैं कोई भक्ति और भजन नहीं समझता हूँ। एक तो वो गदहिया गुल की पढ़ाई है, जब तक ले भाई गदहिया गुल को आप पढ़ेंगे नहीं, कोखो को जानेंगे नहीं, तो आपको बीए में एडमिशन कर दिया जाएगा तो बीए का क्लास को अटेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आरती पूजा वंदना अनिवार्य है, इसको हमको करना है और इसमें कर भी हमको साधना करना है, ध्यान करना है। ध्यान सबसे बड़ी विधि है। आज जिसका मन एकाग्र रहेगा, संसार से विरक्त रहेगा, हमेशा संसार में कोई मन आसक्त नहीं हो रहा है तो उससे साधना नहीं हो पाएगी। इसलिए सद्गुरु जो है एक महान शक्ति है, ये मनुष्य से देवता बनाता है। दुर्गा की पूजा करेंगे, शिव की पूजा करेंगे तो आपको देवता नहीं बनाएगा। आपको साधना अच्छी होगी तो भाई ठेल देगा गुरु पर, और नहीं तो भाई वहीं से विराम हो जाओगे। वो कृपा करेंगे तो सदगुरु शरण, आप लोग जो आई हुई है माई लोग, ये सदगुरु शरण सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। सदगुरु ऐसी भक्ति है कि आपका जन्म मरण के चक्रों को नाश कर ब्रह्म में स्थिति दिला देता है और आपको परमात्मा बना देता है। परमात्मा बनाने का मतलब क्या है? शिव जी परमात्मा है, राम है परमात्मा, कृष्ण है परमात्मा। तो कृष्ण जहां पहुंचे हैं वहीं आप भी पहुंच गए तो आप परमात्मा हुए कि नहीं? हुआ कि नहीं? मान लीजिए कि भाई कृष्ण ने भी 10 जन्म भक्ति कर आत्मा परमात्मा की प्राप्ति किया, शिव ने भी अपने सुकृत गुरु के सानिध्य में जाकर आत्मा परमात्मा की साधना कर परमात्मा की प्राप्ति किया। ये सब जितने हैं सबको गुरु की जरूरत पड़ी है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबको गुरु की जरूरत पड़ी। ये नहीं जानते से इनकी माता ने पैदा किया, इनको बताई ही नहीं कि भाई हमसे ऊपर कोई शक्ति है, परमात्मा है। ये तो बाद में सुकृत की गुरु की कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश ये जाने कि भाई परमात्मा एक अलग वस्तु है जो वही मुक्ति दे सकता है। और उसका जो भेदा हुआ महापुरुष इस धरती पर साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष कृष्ण जैसे आ जाते हैं और वही ये ज्ञान को बताते हैं। अब मान लीजिए कि भाई आत्मा में शिव जी पहुंचे हैं तो तुम भी आत्मा में पहुंच गए। आत्मा से आगे कोई स्टेज है ही नहीं जाने के लिए, तो जहां शिव जी पहुंचे हैं वहां पहुंच गए, हमारे साईं ने पहुंचा दिए तो आप ही शिव हो गए। हेलो, आप शिव हो गए कि नहीं हो गए?
हाय शिव जी आत्मा में पहुंचे हैं, आत्मा से आगे कोई पहुंचा नहीं। शिव जी को आत्मा में कैसे पहुंचे हैं एक श्लोक के माध्यम से बता दे रहा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। इस श्लोक से सिद्ध हो जाएगा कि शिव जी आत्मा से आगे पहुंचे ही नहीं। शंकर माने जो शंकर भगवान कहते हैं वो शंकर। शंकर सहज, सहज माने हमारी आत्मा, स्वरूप माने आत्मा, वो आत्मा सहज स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि, लागी समाधि अखंड अपार। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। माने शंकर जी अपने सहज स्वरूप को संभाल रहे हैं। किसको संभाल रहे हैं? अपने सहज स्वरूप माने अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, उसी के ध्यान में मस्त हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मेरे कोई नाश नहीं हो सकता, मैं ही सृष्टि का मालिक हूँ। आत्मा ऐसी वस्तु है कि उसमें पहुंचने के बाद ये आत्मा भगवान हो जाती है। ये तो ईश्वर का अंश है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ये स्वयं चेतन है, अमर है, सुख की राशि है। चेतन अमर सहज सुख राशि, ये सुख की राशि है। इसलिए शिव जी आत्मा में पहुंचे हैं, विष्णु आत्मा में पहुंचे हैं, राम आत्मा में पहुंचे हैं और कृष्ण आत्मा में पहुंचे हैं। आप भी आत्मा में पहुंच गए तो आप भी शिव हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए। उससे आगे वो जा नहीं सकते, आप भी नहीं जा सकते। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। अपने मास्टर ही है वो मौला